इमरान मसूद नहीं चाहते सपा का गठबंधन। अब यूपी में नहीं दिखेगी दो लड़कों की जोड़ी। कांग्रेस के इमरान मसूद इस वक्त ऐसी आंधी बने हुए हैं कि वो आने वाले समय में कांग्रेस को भी ले डूब सकते हैं। यूपी में तो कांग्रेस वैसे ही अधर में लटकी हुई है और अगर इमरान मसूद इस वक्त खामोश नहीं हुए तो कांग्रेस का यूपी में पूरी तरह से सिमट जाना दिखेगा। इमरान मसूद ने खुलेआम कह डाला है कि हमारे सहयोगी हमें खा जाते हैं। अब इसका तो मतलब यही है कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी लोकसभा में साथ जिस तरीके से कमाल दिखा रही थी, क्या वैसे ही 2027 में ये जोड़ी कमाल दिखाएगी? क्योंकि अब सवाल उठता है कि इमरान मसूद खुद ये बोल रहे हैं या फिर पार्टी उनसे बुलवा रही है, और आज इसी का सच हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बना था, लेकिन इसकी यात्रा अब तक उतार चढ़ाव भरी रही है। अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के समय ही दोनों पार्टियों के बीच तनाव के संकेत मिले थे, जब वो अलग अलग चुनाव लड़ी। फिर भी लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर यूपी में 43 सीटें जीत ली और बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन बावजूद इसके गठबंधन में खटास देखने को मिल रही है। अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव और फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो साथ नहीं आए। 2024 के लोकसभा चुनावों में जीतने वाले प्रमुख चेहरों में से एक इमरान मसूद ने हाल ही में कहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के रिश्तों को फिर से परिभाषित करना जरूरी है। इमरान मसूद ने कहा, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है, बूथ स्तर तक काम कर रही है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम जमीन पर मेहनत कर रहे हैं और हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम अपने दम पर लड़ेंगे और अगर कोई समझौता होगा तो वो सम्मानजनक होगा। हम सपा को ये तय नहीं करने देंगे कि हम कौन सी सीट लड़ें। ये फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। मेरा काम है कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के अधिकारों को सुरक्षित करूं। उनकी भी उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं। अब इस बात से तो साफ समझ आता है कि कैसे गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि गठबंधन में क्यों सब कुछ ठीक नहीं है, ये हम आपको बताएं, उससे पहले आपको इमरान मसूद की पूरी बात बता देते हैं। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। इमरान मसूद ने कहा है कि 80-17 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव में हमें यूपी की 80 में से केवल 17 सीटें दी गई थी। ये नहीं चलेगा। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़े थे। राहुल जी के नाम पर अनुकूल माहौल है। मैंने कहा है कि अगर समझौता होगा तो वो सम्मानजनक होगा। हम सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई समझौता होता है तो वो बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहें हमने ये सीट तुम्हारे लिए छोड़ी है। ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व करेगा। हम सपा से कुछ नहीं मांग रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि सपा कहती है कि ये सीटें तुम लड़ सकते हो, आप हमारे लिए क्यों तय कर रहे हो? आप तय नहीं करेंगे। अगर हम सहयोगी हैं तो हम अपनी सीटों का फैसला खुद करेंगे। कई आंतरिक बातें हैं जो मुझे बाहर नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहूंगा कि अब वो हमारे लिए सीटें तय नहीं करेंगे। वो हमें सीटें देते हैं जहां हम हारते हैं, इसलिए हमने उपचुनाव की सीटें छोड़ दी। कांग्रेस को इस गठबंधन से नुकसान हो रहा है। देखिए, बीजेपी अपने सहयोगियों को खा जाती है और हमारे सहयोगी हमें खा जाते हैं, जिससे तो बिल्कुल साफ हो गया है कि यूपी में गठबंधन में अब कुछ भी ठीक नहीं और राहुल और अखिलेश की जोड़ी अब नहीं दिखने वाली। यूपी में गठबंधन हुआ तो किसका नुकसान? दरअसल यूपी में यह कहा जा रहा है कि खासकर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सपा और कांग्रेस में खटपट है, इसलिए कांग्रेस और सपा एक दूसरे से गठबंधन नहीं चाहती। यूपी में मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है, पर अगर एक बार कांग्रेस को वोटिंग हो गई और मुस्लिम वोटों की बदौलत कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बराबर सीटें जीत लेती है तो उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा। कांग्रेस के यूपी में जिंदा होने का सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक छिटककर कांग्रेस के पास हमेशा के लिए खिसक सकता है। जहां तक वोट ट्रांसफर होने वाली बात है, उसमें भी फायदा कांग्रेस को ही होने वाला है। समाजवादी पार्टी के पास तो वोट बैंक है, पर कांग्रेस के पास मुस्लिम वोटों के सिवा यूपी में कोई वोट बैंक है ही नहीं। मुस्लिम वोट पहले भी
समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के पिछड़े विशेषकर यादव वोटों का जमकर फायदा होने वाला है। 2017 में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को गठबंधन में 105 सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस महज 7 सीटें ही जीत पाई। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद यही कारण है कि अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बहुत इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। हाँ, गठबंधन की बात जरूर की जा रही है, लेकिन गठबंधन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा जुदा हैं। कांग्रेस और सपा में सीटों को लेकर क्यों नहीं बन पाती बात? दरअसल दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा रहा है। झगड़े का कारण है कि दोनों के वोट बैंक एक ही है। मुस्लिम बहुल एरिया में दोनों को लगता है कि उनकी जीत पक्की है। मुसलमानों का वोट पाकर ही समाजवादी पार्टी यूपी में सरकार बनाती रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार मुस्लिम और यादव रहे हैं। दलितों के बीच भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छी पैठ बना ली है। पर समाजवादी पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि दलित वोटों के ध्रुवीकरण के पीछे कांग्रेस का एक फेक नैरेटिव भी था, जो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के नाम पर तैयार किया गया। राहुल गांधी की पिछले कुछ महीनों में एकमात्र सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने अपने कांग्रेस की कोर वोट्स मुस्लिम और दलित वोटों को फिर से वापसी कराई। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच भी कांग्रेस की पैठ बढ़ी है। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम और दलित के बीच जितनी पैठ कांग्रेस की है, उतनी समाजवादी पार्टी की नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को भी कम आंकना सही नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपना कोई नुकसान नहीं चाहती। दोनों के बीच होता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी का बिहेवियर। कांग्रेस हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ बड़े भाई की भूमिका में आकर कुर्बानी देने का भाव नहीं दिखाती। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ एक क्षेत्रीय पार्टी वाला बिहेव रखती है। यह बात कई बार देखने में मिल चुकी है। मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा चुनावों के मौके पर कांग्रेस के कई नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो इसी बात को दर्शाता है। यह समाजवादी पार्टी को कमतर मानने का ही नतीजा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने अखिलेश के बारे में कहा था कि कौन अखिलेश। इसी तरह एक नेता तो इतने मद में चूर थे कि अखिलेश को छोट भैया तक कह दिया था। कांग्रेस सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर होती रही है लड़ाई। अखिलेश यादव 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चाहते थे कि वो सीट जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट जीते या दूसरे स्थान पर रहे, वहां उनकी पार्टी के नेता चुनाव लड़े, पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। 2018 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी बिजावर सीट जीतने में कामयाब हुई थी। 6 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े। अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच फोन पर कई राउंड बातचीत भी हुई थी। फिर तय हुआ था कि कम से कम 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, पर वो नहीं मिली। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव को छुटभैया नेता तक कह डाला। फिर अखिलेश यादव ने बदले में कई सीटों पर कांग्रेस का काम ही खराब कर दिया था। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव चाहते थे कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिले, पर ऐसा हो ना सका। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी को कमतर बता दिया। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता बैकफुट पर पहुंच गए। इंडिया गठबंधन के नेता ये कहने लगे कि अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगी विशेषकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को भाव दिया होता तो यह हश्न नहीं होता। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। आम आदमी पार्टी के मिले वोट इस बात की गवाही देते हैं कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन से बाहर रखना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ था। और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इमरान मसूद के बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच एक बार फिर लड़ाई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस है। और अगर यह असमंजस खत्म नहीं हुआ तो यूपी में कांग्रेस सपा का गठबंधन टूटना तय है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।